ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। श्री रामकृष्ण के साथ महेंद्रनाथ गुप्ता का जो निवृत्त चर्चा हुआ था वो अत्यंत महत्वपूर्ण संलाप हुआ था, जो कि हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए अतीव तात्पर्यपूर्ण है। तो हम लोग देखे हैं श्री रामकृष्ण अपना स्वरूप उन्मोचन कर दिया। वही स्वयं भगवान है, अवतार है। ऐसे अनावरण तभी होता है जब प्रस्थान का समय होता है। कारण ठाकुर बारंबार बोले थे कि इस बार छिपा कर आए हैं, ऐश्वर्य छिपा कर आए हैं, और जब सब जानकारी हो जाएगा तब जाने का समय हो जाएगा। जाना जनी हवारागी शोरे पूर्वे। हम जानते हैं कि जब लाटू महाराज के साथ एक संगलाप हुआ था ठाकुर का, तो लाटू महाराज कह रहे हैं कि आपके बारे में तो हम जानते नहीं, तो आप नहीं बोलने से हम कैसे जानेंगे। तब ठाकुर ने बताया हम कैसे बताएंगे। तब गोपाल दादा थे उधर, तो गोपाल दादा को बोला देखो तो जो गोपाल इसको क्या बुद्धि है, वो कहते हैं कि हमारे बारे में हम उसको बता देंगे। तो गोपाल दादा बोले ठीक ही तो बोला है, आप अगर आपके बारे में नहीं बताएंगे हम लोग कैसे जानेंगे। तो ठाकुर बोले ये तुम्हारा क्या बात है, हमारे बारे में कैसे बोला जाएगा। এখন নয়, नॉट नाउ, क्योंकि अभी बता देने से सब कुछ समापन हो जाएगा, सब कोई जान लेगा। तो सब कोई जान लेने से असुविधा कहाँ है, ये हमारे मन में एक संदेह होता है। अगर सब कोई भगवान को जान ही लेंगे, इतना गोपन का क्या कारण क्या है, इतना गोपन आता है। भगवान आए हैं तो सूर्योलोक के सूर्य के जैसे प्रकाश है, ये तो अच्छा चीज़ है। सब आदमी जान लेंगे जो भगवान का आविर्भाव हुआ है, तो जो इसका आध्यात्मिक जीवन में सब अपना अपना जीवन केंद्रित कर सकते हैं। और गोपन करके आने से कैसे चलेगा। ठाकुर इसका उत्तर यहाँ पर दे दिया, इसलिए ये अंश अत्यंत महत्वपूर्ण है कि उनको अगर असलियत स्वरूप प्रकाश हो जाए तो उचित नहीं होगा। अब इसको बोल रहे हैं कि गले में इंगित करके कहते जो ये जो हुआ है, अर्थात जो गलाडोग हुआ है, कैंसर हुआ है, परहैप्स शायद इसको एक कारण है कि भगवान नहीं चाहते हैं कि श्री रामकृष्ण सहजलभ्य हो जाए, ही बिकम्स इजीली अवेलेबल। अगर वो नॉर्मल जीवन यापन करते हैं, स्वस्थ जीवन, तो इधर उधर चले जाते हैं। ठाकुर कहते हैं मार्मिक बात, এইটা এখানে হয়েছে তার কারণ
পাছে হালকামি করি, না হলে এখানে সেখানে তো নাচা গাওয়া হয়ে যেত। अभी गले में रोग है तो my movements are restricted. I cannot go all the places because I am unable to go physically. और हम जाके जो हल्कापन से सब आदमी लेते हैं, आई बिकम वेरी इजीली अवेलेबल। और अगर नहीं होता तो हम जहाँ तहाँ चले जाते, जा रहे थे और नृत्य गीत अगर हो जाता, जिसे हम लोग अभी इस रात में ही देखा, चले गए नंदा बसु अनइनवाइटेड, फिर कहाँ गोनू का माँ, कहाँ शुकातुर ब्राह्मणी से घूमते रहे रात तक, स्वयं भगवान। अभी ये जो बीमारी लेकर, अगर बीमारी नहीं रहता तो समझ लीजिए, तो अगर ये आध्यात्मिक भाव से सब आदमी उद्दीपित हो जाए, उसमें असुविधा क्या है? ठाकुर ने अन्यत्र बताया कि ज़्यादा दिन ये शरीर माँ रखेंगे नहीं, क्योंकि अभी जो शक्ति है, जो प्रकाश हो जाएगा, अभी स्पर्श मात्र से ही सब मुक्त हो जाएगा। एके कुलित तपस्या नहीं, देन गॉड रियलाइजेशन विल बिकम टू इजी। ये बड़ा विचित्र बात यहाँ पर आता है। हम भगवान लाभ करने चाहते हैं और ठाकुर का इस प्रकार सान्निध्य सबको मिल जाए, तो बिना कोई साधन भजन भगवान लाभ करेंगे एवं पाप का भी वृद्धि होगा, कारण पाप नाशक है। इस कारण वो सहज लभ्य नहीं होने चाहते हैं, भगवान नहीं चाहते हैं, क्योंकि ईश्वर लाभ का एक मर्यादा होना चाहिए, उसमें व्याकुलता होना चाहिए, तब ईश्वर लाभ हमारे जीवन में सार्थक होता है। इफ इट इज मेड इजी, बहुत सुलभ हो जाए, इसका कोई मर्यादा नहीं रहेगा। लेकिन इससे और एक चीज प्रतीत होता है कि ईश्वर लाभ अभी सचमुच बहुत सहज हो गए। इनडायरेक्टली ही सेज दैट नाउ गॉड रियलाइजेशन हैज बिकम टू इजी। श्री रामकृष्ण का अवलंबन करते हुए कोई भी ईश्वर लाभ कर सकते हैं, जीवन पवित्र कर सकते हैं, और कोई उपाय का जरूरत नहीं है। तो विभिन्न क्षेत्र में जो उक्ति हमें सुन रहे हैं, इसका एक समाधान, इसका एक संतुलन हमें यहाँ पर देखते हैं। जिसे महापुरुष महाराज कहते हैं, ठाकुर के आगमन के बाद ब्रह्म कुंडलिनी का जागृत हुआ है। बहुत आसानी से सब आदमी अभी ईश्वर लाभ कर सकते हैं। ठाकुर भी कहते हैं अभी इतना सहज हो गया, फिर अगर ये गलोडोग नहीं होता तो इट बिकम टू इजीली अवेलेबल फॉर वन एंड ऑल। तो अभी भी जो ठाकुर के साथ जिसका परिचित हुआ है, वो अगर ठाकुर का अवलंबन करके आगे बढ़े, he can encash the Thakur's extra grace on all of us because he is so kind hearted. तो ये जो श्री रामकृष्ण का जो आविर्भाव में जो आध्यात्मिक आंदोलन हुआ है, बाढ़ आ गया, इसको सहज ढंग से व्याख्यान किया ठाकुर के घनिष्ठ अंतरंग एक भक्त देवेंद्र नाथ मजूमदार, गृही भक्त। उन्होंने कई संगीत लिखा है, तो एक संगीत के माध्यम में वो समझाते हैं कि श्री ठाकुर को श्री रामकृष्ण का अवलंबन करते हुए कैसे हम अत्यंत आसानी से जीवन के लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं एवं जीवन सुंदर कर लेते हैं।
सबको आह्वान करके देवेंद्रनाथ मजुमदार उस संगीत में लिखा है, रामकृष्ण नामेर बाण डेकेছে भाई, ओरे पापी तापी आय रे छूटे, सुखे नाम तरंगे भेसे जाई। जो अब तक क्या हुआ था, जो पापी है, जो क्लिष्ट है, वो सब बड़ा कष्ट में दिन गुजारते थे। तभी वो दिन समापन हो गया। श्री रामकृष्ण का जब नाम का बाढ़ आ गया, उसमें स्पर्श करने से ही हमारे पाप ताप जाला यंत्रणा सब कुछ अंतरित हो जाता है और हम सुख पाते हुए हम उनका तरंग में हम तैर के चले जा सकते हैं। उसमें कहते, रामकृष्ण मधुर नाम मुखे बलडे अविराम, भवेर कष्ट नष्ट हबे पूर्वे मनस्काम। ওরে নামের ভেলা তোরে যাবে, নামের ভেলায় তোরে যাবি, জমের মুখে দিয়ে ছাই। অর্থাৎ নাও দি लाइफ हैज़ बिकम वेरी इजी। भगवान श्री रामकृष्ण का मधुर नाम अगर आप निरंतर आप मुँह से बोलते रहते हो, रटते रहते हो, तब तुम्हारा मनोकामना सब कुछ पूर्ण हो जाएगा। वो कल्पतरु है। हम देखें कल्पतरु में स्पर्श मात्र न सबका जीवन आध्यात्मिक भाव से उद्दीपित हो गया था इंस्टेंटली। अभी प्रकाश हो गया, अभी सब जान लिया। पहले छिपा हुआ था, कहा जाता पगला है, तभी सब जान लिया, अरे बाबा ये तो स्वयं भगवान है। अगर इतना प्रचार प्रसार होगा तो मुश्किल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कहते हैं कि अगर भगवान का नाम कोई लेते हैं, श्री रामकृष्ण का नाम लेते हैं, तब तो सब भव मन संसार कष्ट एवं कामना वासना पूर्ण हो जाएगा। एवं नाम का जो नाव है भैला, उसको अवलंबन करते हुए अनायास में इस संसार सागर हम अतिक्रम कर सकते हैं। तभी इट इज़ बिकम टू ईजी नाउ। इसके बाद देवेंद्रनाथ मजुमदार कहते हैं, क्योंकि ठाकुर बताया चावल हल्का होने से मुश्किल है, अभी तो वो सहज हो गया, इसीलिए ठाकुर माँ ज़्यादा दिन नहीं रखेंगे। यहाँ पर कहते हैं, जोगे जागे की बा फल, रामकृष्ण मुखे बोल, अनायासे करे पाबी चतुर्वर्ग फल। ওরে নামের বেলা তরে গেছে কত মহাপাপী শুনতে পাই। नामेर বলে তরে গেছে। तो पहले जो नियम था जोग जाग इत्यादि विभिन्न युग में, तब ना भगवान प्राप्त होगा। हम भी अगर हमारा मन में है भगवत प्राप्ति करने के लिए अनेक परिश्रम करना पड़ता है, तो लेकिन ठाकुर के जो पार्षदगण कहते हैं कि तुम लोग जैसे परीक्षा में पास करते हो, उसमें तो तुम्हारा परिश्रम है, उससे भी कम परिश्रम में भगवान लाभ होता है। तो पहले ये सब पढ़ते हम किसी को विश्वास नहीं होता, ये कैसे संभव है। हम लोग तो अनेक परीक्षा पास कर लिया, लेकिन ये कहते हैं इससे भी सहज है, सचमुच सहज है। अगर इसमें विश्वास हो जाएगा तो काम बन जाएगा। हमारी जानकारी नहीं है, जो देवेंद्रनाथ मुझे कहते हैं जोग जाग का और कोई ज़रूरत नहीं है, श्री रामकृष्ण का नाम लेने से ही चलेगा। और चतुर्वर्ग का जो फल है धर्मार्थ काम मोक्ष, अनायास विदाउट एनी एफर्ट, और इसी करके अनेक महापापी उद्धार हो गया।
तो और कहते हैं रामकृष्ण मधुर नाम, तो श्री रामकृष्ण का जो नाम है, श्री रामकृष्ण मुखे बोल प्राण करे शीतल, হয় कि ना है देखे देखो सत्य की बछल। अगर हम श्री रामकृष्ण का नाम लेते हैं तो हमारा प्राण शीतल हो जाता है, स्निग्ध हो जाता है, हमारे जो ज्वाला यंत्रणा सब कुछ मिट जाता है। और होता ही नहीं है, आप करके देखो, बोल रहे हैं ये सच है ये झूठ है, सत्य की बछौल, करके देखो, होय कि ना है देखे देखो सत्य की बछौल। और इसी जी दयाल और कहीं पर कुछ नहीं है। फिर आखिर में कहते हैं रामकृष्ण गुणधाम तुम्हार पतित पावन नाम, मोरा भजन विहीन दीन अभाजन होयो ना कुबाम। दाओ नामे रति पदे मति अन्य धनरत्न नहीं चाहिए। हे अल्टीमेट प्रेयर, हे प्रभु हम लोग का साधन भजन कुछ नहीं है, लेकिन आपका नाम है पतित पावन, जिसका कम है, जो गिरे पड़े हुए हैं, जो पतित है, उसको आप उद्धार करते हो, ये तुम्हारा नाम है। और हमारा कोई भजन भी साधन नहीं है, दीन अभाजन है। इसलिए आपसे आपको नाराज नहीं होना चाहिए, हो ना को बाम, अब नाराज नहीं होना। आपसे कल दो ही प्रार्थना है कि आपका नाम पे मेरा रुचि हो जाए एवं आपके चरण में मेरा लगन हो जाए। नाम में रोती पौधे मोती, हमारा बुद्धि आपको चरण पर हो जाए, भगवत केंद्रिक हो, और आपके नाम से हमारा रुचि हो जाए। और इसके सिवा हमारा कोई धन रत्न कुछ नहीं चाहिए, इससे काम बन जाएगा। ओनली बाई टेकिंग द नेम ऑफ श्री रामकृष्ण वन कैन क्रॉस राइट अक्रॉस। इतना सहज हो गया, तो जो जान लिया वो तो कम से कम इसे इस्तेमाल करे। ठाकुर कहते और प्रचार नहीं करेंगे, किंतु जितना प्रचार होगा एकदम सार्वजनीन हो जाएगा, मास के लिबरेशन हो जाएगा। तो अगर सब व्यक्ति मुक्त हो जाए तो महामाया नहीं चाहते, सृष्टि तक बंद हो जाएगा। whoever comes वेरी इजी। अब यार कोई कठिन नहीं हुआ, ठाकुर खुद इसको खुलासा व्यक्त करते हैं। लेकिन ये हमारे लिए बड़ा गुरुत्वपूर्ण जानकारी है कि यद्यपि ठाकुर आपने को छिपा कर रखने चाहते हैं, हम लोग सौभाग्यवश हम लोग जान लिया, तो जान लिया उसके जीवन में अपनाना चाहिए। अगर हम भगवान को कृपा पाने के लिए इसी उत्ग्रीव होकर प्रार्थना करें तो मजबूर हो गए हैं, वो कृपा करेंगे। नाम सुने ऐसे चिद्धे एमन दयाल, इतना दयावान है कि वो जो भी कुछ पुकारेगा वो तुरंत तक उपस्थित हो जाएगा एवं बिना कोई साधन भजन उसको उद्धार कर देंगे। तो अभी इस स्वर्णिम अवसर आया है, इससे सबके जीवन में एक आध्यात्मिक बाढ़ आ जाना चाहिए। ये अद्भुत बात ठाकुर खुद ही खुलासा बता रहे हैं, उनके तिरोधान का पहले सब खोल के बता दिया। ये हमारे लिए एक अद्भुत एक मदद है, संदेश है, शुभ संवाद है कि हमारे आध्यात्मिक जीवन परिपुष्ट करना और कठिन नहीं है, बहुत आसान हो गया। और ठाकुर इसीलिए कहते हैं, और इसको प्रचार प्रसार हम नहीं करने चाहते, भगवान नहीं चाहते, माँ माया नहीं चाहते, इसलिए गला का
वो रोग हो गया ताकि आई मे नॉट बिकम अवेलेबल फॉर ऑल। इस प्रसंग को भी आगे और थोड़ा बातचीत है जिसका चर्चा हम अगले दिन करेंगे। बलराम भवन में जो हुआ था उसका चर्चा हम बाकी जो समापन है अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।